Now, Times Network also spoke to star boxer Lovlina Borgohain, who won bronze medal in Tokyo Olympics. Lovlina speaks on how women are faring in power sports like boxing and weightlifting. Lovlina narrates the challenges she overcame right before Tokyo Olympics and the advice she has for all budding athletes. She made India proud at the recent Tokyo Olympics. Joining me is boxer Lovlina Borgohain. आप बताइए कि मतलब जो ये विक्ट्री है कितना इंस्पायरिंग लगती है आपको, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए और मेनली विमेन पावर के लिए जो इंडिया में कितना इंस्पायरिंग लगती है? मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है क्योंकि वैसे ही हमारे वुमेन अभी उभर के आ रहे हैं और धीरे धीरे जो इस बार ओलंपिक में भी, लास्ट ओलंपिक में भी वुमेन ने जो मतलब परफॉर्मेंस दिया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो मुझे लगता है कि आने वाले ईयर्स में बहुत ज़्यादा वुमेन्स आएंगे क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि हम कैसे एक लड़की होके भी हम मतलब ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि बॉक्सिंग भी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें लड़की डरते हैं बहुत सारी लड़की आने के लिए, तो उनके लिए भी ये एक होगा, इंस्पायरिंग होगा कि वो भी बॉक्सिंग में आना चाहेंगे और खुद को प्रूव करके दिखा सकेंगे। तो आपका जब वो हैंड रेस किया गया था तभी अपने ब्रॉन्ज मेडल कंफर्म किया था, स्क्रीम ऑफ जॉय देखने को मिला था, टीवी पे हमने जो देखा था, क्या इमोशंस थे, जो पम्प्ड अप जो अंदर इमोशंस थे वो बाहर आए और एक सेटिस्फैक्शन था? हाँ, वो जो बाउट था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि एक तो वो मेडल बाउट था और दूसरा था कि वही लड़की थी ताइपाई की जिसके साथ मैंने 4 बार हार चुकी थी, तो वो मुझे अपने आप को प्रूव करना था वो बाउट में, और वो ओलंपिक में मेडल बाउट था, तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था वो। और मुझे एक मौका मिल रहे थे कि अपने आप को प्रूव करके दिखाऊं। और जो सीखने की बात है वो एक था कि इतने सालों से मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ लेकिन कभी कोई भी बाउट में मैं बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं होते हुए देखती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब लास्ट तो ओलंपिक है, ओलंपिक में मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो फिर वो अंदर से इतने दिनों से जो दबा के रखी थी वो बस निकल गए थे। और आपने ये विक्ट्री के बाद जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, आप एक लेजेंड से, मेरी कॉम है, विजेंद्र सिंह है, उनके साथ आपका नाम जुड़ गया। अभी इसको आप और बेटर करना चाहोगे पेरिस में? जरूर, मेरा जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ है, मुझे देश को गोल्ड मेडल दिलाना है। और इस ओलंपिक में बहुत सारी मुश्किल आए और जो मेरा सपना है वो मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पेरिस तक अभी वो सपना को पूरा करना है और मुझे इस ब्रॉन्ज को गोल्ड में बदलना है। तो इंडिया में हम जनरली देखते हैं कि जब भी कोई ओलंपिक मेडल जीता है, जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीता है, तभी ही हम उनका सराहना करते हैं, उनकी वाहवाही होती है। बट जो ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में बताओगे कि एथलीट को इंडिविजुअल स्पोर्ट में खास करके ओलंपिक जैसे इवेंट में, जो टॉप इवेंट है, उसमें मेडल जीतने के लिए कितना कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है, ये प्रोसेस कितना डिफिकल्ट होता है, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम से लेके ओलंपिक तक पहुंचने में वो जर्नी इजी नहीं होते हैं। और ये भी है कि कुछ बड़ा पाने के लिए इतना इजी नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक बात ये भी है कि हमें खुद को भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी लोग हमें जानेंगे। और अभी तो नहीं, तो सभी को थोड़े ना, मतलब अगर सभी फैसिलिटीज दिया जाए तो फिर वो हार्ड वर्क सामने नहीं आएगा। हम अगर इतने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो ये जरूरी भी है कि वो उतना स्ट्रगल जरूरी है कि कुछ पाने के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरा जो जर्नी था, मुझे उस टाइम पे वही चीज़ की ज़रूरत थी, तो वही मैं आज ओलंपियन बन पाई। आपने या फिर मेरी कॉम ने बहुत यंग लड़कियों को इंस्पायर किया है बॉक्सिंग जैसा स्पोर्ट लेने के लिए। अभी कोई अगर बडिंग बॉक्सर हो जो ओलंपिक जैसे इवेंट में अच्छा करना चाहता है, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए मेरा यही एडवाइस रहेगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होते हैं, इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। तो फिर ये बात याद में रखना चाहिए और हार्डवर्क करना चाहिए। कुछ भी पॉसिबल है, बस पॉसिबल बात को ही अंदर रख के काम करते जाना चाहिए एक प्रोसेस के साथ, तो ज़रूर सक्सेस होंगे और ओलंपिक में भी चैंपियन बन के आ सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के पहले आपको इनफ सफिशिएंट टाइम नहीं मिला था प्रिपेयर करने के लिए, और आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इस बार आप अगर वो इनफ टाइम मिला तो आप क्या कर सकोगे, आपको लगता है? जब जो मेरा ओलंपिक का ये प्रिपरेशन था बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था क्योंकि पहले ही क्वालिफाई के बाद लॉकडाउन हो गया 6 महीने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे घर में रहना पड़ा। उसके बाद मुझे कोविड हो गया था, कोविड के वजह से
से मैंने 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिस किया। और उसके बाद मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आए। मेरा मम्मी का भी किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया था उस टाइम पे, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा। और ओलंपिक के लिए सिर्फ मतलब 2-3 महीने पहले हमारा पूरा कैंप कोविड पॉजिटिव हुआ। तो कोविड के वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ, जितना ट्रेनिंग करना था उतना हुआ ही नहीं। घर में ना ट्रेनिंग होते थे, कुछ भी नहीं होते थे। और लास्ट तो मेरा जब ओलंपिक से मतलब 45 डेज पहले मेरा एंकल इंजरी हो गया था। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे डर था कि मैं ओलंपिक तक मतलब खेल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि इंजरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर रहा था। लेकिन मैं अपने आप पर विश्वास था कि करना है। लेकिन अगर मुझे अच्छे से ये पूरा साल ट्रेनिंग मिलता तो मैं ज़रूर इस ब्रॉन्ज को मैं गोल्ड में बदल सकती थी। लेकिन प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ। लेकिन मुझे अभी अच्छा टाइम मिल रहा है, मुझे पता है कैसे ट्रेनिंग करना है, तो मैं ज़रूर पेरिस में गोल्ड लेके ही आऊँगी। तो आपसे अगर हम अब पूछे कि एडिडास जैसे ब्रांड के साथ आपका एसोसिएशन हुआ है, कितना सपोर्टिव आपको लगता है, कितना इंकरेजिंग आपको लगता है? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगता है। जैसे कि हमारा एडिडास ब्रांड के साथ मेरा जुड़ना बहुत एक मेरे लिए भी लकी है, क्योंकि जब से मैंने एडिडास के साथ जुड़ी हूँ उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस अप हुआ है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो खुद को अच्छा दिखना ज़रूरी होता है। उस टाइम पे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो जब मैं एडिडास का सामान पहन के जाती हूँ तो खुद को और कॉन्फिडेंट फील करती हूँ और भी अच्छा ट्रेनिंग कर सकती हूँ। और बाकियों में भी बहुत अच्छा लगता है कि एडिडास जैसे ब्रांड हमें सपोर्ट कर रहा है और हर तरफ से सपोर्ट करता है। Well, some truly inspiring words coming in there from our star medalists. On that note, time to slip into a short break. News and updates continue on the other side.